Hello student, I am अनुराधा अग्रवाल फ्रॉम निर्मल शारदे क्लासेस। स्टूडेंट, आज मैं कक्षा 5 गणित अध्याय 10.2 प्रश्नावली है जो पढ़ाने जा रही हूँ। इसमें आज मैं आपको बिल बनाना सिखाऊंगी। स्टूडेंट, बिल कैसे बनाया जाता है। सबसे बड़ी बात है कि बिल होता क्या है। जब आप दुकानदार के पास जाते हो और सामान खरीदते हो तो दुकानदार आपको एक पर्ची पकड़ाता है, रसीद पकड़ाता है। स्टूडेंट, वो रसीद ही एक बिल होती है जिसमें आपने क्या क्या सामान खरीदा वो लिखा होता है और कितने कितने रुपए का खरीदा होता है। तो उस जो बिल होता है ना, आपने देखा होगा पिंक कलर में या आपको कहीं येलो कलर में आपको बिल मिलता है, कहीं वाइट पेपर पे भी मिलता है। कच्चे बिल बनाते हो कागज पे बनाते हैं स्टूडेंट, और पक्के बिल का फॉर्मा ये होता है। तो जो बिल होता है उसको बिल को कैश मेमो भी कहा जाता है। स्टूडेंट, आपको याद रखना है, आपको कैश मेमो भी कहा जाता है बिल को। आपको बिल बनाने के लिए सबसे पहले क्या किसकी जरूरत होती है स्टूडेंट? बिल नंबर। क्योंकि स्टूडेंट जब है ना दुकानदार बिल देता है ना तो उसके पास एक रसीद बुक होती है ना, बिल बुक होती है। तो उस बिल बुक को क्या करता है, उसके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से बिल काटता जाता है जितने भी हो। तो सबसे पहले बिल नंबर लिखा होता है। फिर दूसरा, सबसे पहले यहाँ पर जो सबसे ऊपर टॉप पे लिखा होता है वो क्या होता है? दुकान का नाम होता है, जिस भी दुकान से आपने सामान लिया है। जैसे कि आपने कपड़ा व्यापारी से कपड़े का सामान लिया है, कपड़ा खरीदा है, तो उसका नाम होगा जो जिस दुकान का नाम है। फिर नाम और पता किसका होता है स्टूडेंट? यह नाम और पता ग्राहक का होता है। किसका होता है? ग्राहक का, जिसने सामान खरीदा है। और फिर ये देखा जाता है किस दिनांक को उसने सामान खरीदा, तो दिनांक यहाँ मेंशन की जाती है, डेट मेंशन की जाती है। उसके बाद में क्रम संख्या सामान 1 2 3 4 5 6 कितना खरीदा है, क्या क्या सामान खरीदा है, उस सामान का नाम लिखा जाता है। दूध दही छाछ, कपड़े में जींस पैंट शर्ट जो भी खरीदा है, कितनी कितनी 1 2 3 4 कितना खरीदा है वो लिखा होता है मात्रा। दूसरे में दर, मतलब कितने रुपए प्रति किलो या कितने रुपए प्रति लीटर के भाव से कोई चीज खरीदी है। और फिर उस चीज का मूल्य लिखा जाता है गुणा करके उसको, है ना। दर में प्रति किलो का भाव, प्रति लीटर का भाव या प्रति पीस भाव लिखा जाता है। जैसे पैंट खरीदी थी तो एक पैंट कितने रुपए की है, तो 5 पैंट कितनी की आएगी। तो इस तरह से पूरा यहाँ पर फिर आपको कैलकुलेट करके लिखना होता है। नीचे योग लिखना होता है आपको कि कितना बिल का योग बना, कितना पैसा आपको देना ग्राहक को देना है। फिर वो जो पैसे जो यहाँ लिखे जाएंगे स्टूडेंट, उसी को यहाँ पर अक्षरों में लिखा जाएगा, यहाँ अंकों में और यहाँ शब्दों में। यहाँ पर दुकानदार के साइन होंगे कि मैंने ये बिल इसको दिया है। और यहाँ पर नीचे लिखा होगा कुछ इंस्ट्रक्शन, कुछ सूचनाएं लिखी होंगी जिसमें लिखा होगा कि भूल चूक लेनी देनी है, बेचा हुआ माल वापस नहीं होगा। भूल चूक लेनी देनी में क्या होता है, कभी कभी क्या होता है गलत कैलकुलेशन हो जाती है, कभी जोड़ बाकी गुणा जो भी करना होता है वो गलत हो जाता है। तो इस स्थिति में कभी दुकानदार ने पैसा ज्यादा ले लिया तो ग्राहक आकर उस सामान को जब अपने घर जाकर जोड़ता है पैसे, और उसे लगता है कि उसने पैसे ज़्यादा दे दिए, दुकानदार ने उसे ठग लिया, दुकानदार को बिल दिखाकर वो अपने पैसे वापस ले सकता है। तो इस तरह से आपने देखा स्टूडेंट कि ये जो बिल है ना, तो बिल को हमने इस तरह से किया है। तो यहाँ पर अब देखते हैं, हम आते हैं कक्षा 5 का जो प्रश्न नंबर 1 है 10.2 का स्टूडेंट, कक्षा 5 गणित का। मैं यहाँ से अंडरलाइन करके इसे सेपरेट कर देती हूँ स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? तो स्टूडेंट देखिए, हम ये वासुदेव दूध डेयरी कोटा से हेमंत ने 8 किलोग्राम दूध 40 रुपये 25 पैसे प्रति लीटर की दर से और 3 किग्रा दही 60 रुपये प्रति किग्रा घी, और घी खरीदा उसने 450 रुपये प्रति किग्रा की दर से। 5 लीटर छाछ खरीदी उसने 20 रुपये 75 पैसे की दर से, और बिल नंबर दिया हुआ है आपको 428, दिनांक दिए 29/10/2015 को खरीदा। उपयुक्त सामग्री का आपको बिल बनाकर देना है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर आपको सबसे पहले देखो जो कुछ इसमें दिया हुआ है उसको मेंशन करो। आपने देखा बिल नंबर दिया हुआ है आपको, सबसे पहले बिल नंबर लिख लो 428। ठीक है, आपसे मैंने कहा कि दुकानदार का नाम होना चाहिए दुकान का, तो वासुदेव दूध डेयरी कोटा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे वासुदेव दूध डेयरी कोटा। आप चाहे तो कोटा नीचे लिख दे, अच्छा लगेगा कोटा। ठीक है, अब देखिए किसको से हेमंत ने, नाम पता क्या है? हेमंत।
अब हो सकता है कि इसे हेमंत जो नाम है ना वो कहाँ का निवासी है, कोटा का हो सकता है, अटरू का, बारा का, कहीं और का भी हो सकता है, क्योंकि अपन एक जगह से दूसरी जगह पर चीजें खरीदने आते हैं। तो हेमंत यहाँ पर हेमंत कोटा का है, तो हम लिखना जरूरी नहीं समझते। कैसे? क्योंकि नहीं दिया है, इसका मतलब वही का है। दिनांक देखिए स्टूडेंट, 29/10/2015, 29/10/2015। स्टूडेंट एक और चीज यहाँ पर नोट करें आप कि ये क्या है, आपकी बाईं तरफ तो आपका है बिल नंबर और दाईं तरफ आपकी दिनांक लिखी हुई है और बीच में आपकी फर्म का नाम है, जिससे जहां से जिस दुकान से आप चीजें खरीद रहे हैं उस दुकान का नाम और पता। अब देखिए क्रम संख्या में सामान नंबर 1 लिखते हैं हम। सामान नंबर 1 में हमारा क्या है? सामान नंबर 1 में है हमारा 8 किग्रा दूध। देखो सामग्री में सबसे पहले हमने क्या खरीदा? दूध। तो सामग्री का नाम लिखते हैं हम दूध। दूध कितना खरीदा स्टूडेंट? मात्रा लिखनी है आपको। मात्रा 8 किग्रा। 8 किग्रा लिखो कि केजी, एक ही बात है, सब समझ जाते हैं। प्रति किग्रा, दर का मतलब है प्रति लीटर। कितने प्रति लीटर? 40 रुपए। 40 रुपए 25 पैसे प्रति के भाव से उसने, हेमंत ने दूध खरीदा। दूसरी चीज में क्या खरीदा उसने? दही खरीदा। तो दही, दही कितना खरीदा उसने? दूसरे नंबर पर दही खरीदा उसने 3 किग्रा, है ना, 3 किग्रा, 3 केजी, कुछ भी लिखे आप, जैसा आपको अच्छा लगे। 3 किग्रा 60 रुपए प्रति लीटर के भाव से, क्योंकि दर में प्रति लीटर का भाव है। घी खरीदा नंबर 3, आइटम नंबर 3 है उसका घी। घी खरीदा उसने 450 रुपए, सॉरी, घी खरीदा उसने प्रति लीटर की दर से। घी मतलब 1 किलो खरीदा, 1 केजी। 1 मिनट में देख लेते स्टूडेंट, 1 केजी या 2 केजी। स्टूडेंट देखिए यहाँ पर मैं 2 केजी लिखना भूल गई थी, 2 किलोग्राम घी है। तो घी कितना है हमारे पास? हेमंत ने कितना घी खरीदा? 2 किग्रा, है ना, 2 किग्रा। कितने रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से खरीदा स्टूडेंट? 450 रुपए, है ना, प्रति किलोग्राम के भाव से। तो 2 किलो की कीमत अभी निकाल लेंगे। चौथे नंबर पर क्या सामग्री खरीदी उन्होंने? 5 लीटर छाछ। तो छाछ खरीदी कितना? 5 लीटर। लीटर है तो लीटर लिखे, किग्रा है तो किग्रा है। पूरा लिखे या बिंदी लगाकर छोड़ दें, ये आपके ऊपर है। दर क्या है? 20 रुपए 75 पैसे। ठीक, ठीक है। बिल नंबर लिख लिया, दिनांक लिख ली, सामग्री का बिल बनाना, बिल को कैश मेमो कहा जाता है, ये आपने सीख लिया। अब देखो 8 किलो घी, 8 किलो दूध खरीदा, कितना? 40 रुपए 25 पैसे। तो देखो यहाँ पर मैं ना रफ वर्क कर देती हूँ, यहीं पर 40 रुपए 25 पैसे को मैं किससे गुणा करूंगी स्टूडेंट? 8 से, क्योंकि 8 किलो है ना, तो गुणा करो आप। 8 पंजे 40 की, 0 हासिल लगे 4, 8 2 16, 16 और 4 कितना हो गया? 20 हासिल लगे आपके 2। आप रुपए के लिए जगह छोड़ दें, यहाँ पर रुपए है ना, ठीक है। और 8 को 0 से करेंगे तो क्या होगा? 0, 0 में 2 जोड़ा तो कितना हो गया? 2, और 8 चौक 32। तो 322 रुपए का आपका दशमलव है ना, मतलब रुपए, जो रुपए हैं यहाँ पैसे की जगह क्या हो गया? 0 0। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 8 पंजे 40 की, 0 हासिल लगे 4, 8 2 अट्ठे 16, 16 और 4 20 हासिल लगे 2। इसको गुणा किया, 0 2 आएगा यहाँ पर, और 8 चौक 32, मतलब सही है। चलो देखते हैं यहाँ पर अपन ने, तो इसको आप चाहें तो पूरा लिखें, 40 रुपए 25 पैसे गुणा 8 बराबर आपका बिल बैठा 322 रुपए।
अगर पैसे क्या है 0 0, आप चाहे तो ये चीज़ दें या साइड में कर लें, ये आपके ऊपर होता है। बट मैं तो ये कहूँगी कि आप इसे पूरा ही करें, भले ही टाइम लगे। 3 किलोग्राम 60 रुपए की दर से है, तो 60 को गुणा करेंगे हम 3 से, क्योंकि यहाँ पर पैसे नहीं है। तो कितना हो गया, 6 × 18, और 0 ऐसे रख दो, पैसे 0 0 है। 450 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से क्या है आपका, तो 2 से गुणा कर दो इसको भी। कितना हो गया आपका, 0 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो गया आपका 0, 2 पंजे 10 की 0, हासिल लगा 1, 2 चौक 8 और 1 9। पैसे नहीं है तो आप 0 0 लगा दें। यहाँ चले आप, तो यहाँ से देखो, यहाँ से देखो स्टूडेंट 5 लीटर का है, तो 20 रुपये 75 पैसे को गुणा करना है आपको 5 से। तो यहीं से करो, 5 पंजे 25, 25 के 5, आपको नहीं समझ में आया तो यहाँ करें आप 20 रुपये 75 पैसे में दशमलव, रुपए को दशमलव में दिखा रही हूँ और पैसे यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। आपको गुणा करना है 5 से, करो आप, 5 पंजे 25 के 5, हासिल लगे 2 2, 7 पंजे 35 और 2 से 30, हासिल लगे आपके 3। 0 को 5 से किया 0 0 में 3 जोड़ा, 3 रुपए के लिए मैंने यहाँ जगह छोड़ दी रुपए, ठीक, 5 2 10, है ना। तो 103 रुपये 75 पैसे, 103 रुपये 75 पैसे। अब आपको इनको टोटल करना है स्टूडेंट, तो आप देखें इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पैसे पैसे में क्या है, मैं पैसे लिख दूं यहाँ पर, पीछे पैसे हैं, यहाँ पर पैसे, और यहाँ पर है रुपए। जहाँ दशमलव है वहाँ क्या है आपका रुपए, है ना। दशमलव जैसा दिख रहा है, दशमलव नहीं, और रुपए हैं। तो आप यहाँ देख लो, 75 तो आपके हो गए, 3 और 2 कितने हो गए 5, यहाँ मैं रुपए लिख देती हूँ 5, और यहाँ 8 और 2 10, 10 की 0, हासिल लगा 1, 3 और 1 4 4, और 1 5 5 और 9 14, 14 और 1 15, 1505 रुपये 75 पैसे का बिल बैठा है स्टूडेंट। और यहाँ दुकानदार अपने हस्ताक्षर कर देगा, वासुदेव किराना स्टोर है ना, जैसे मैंने कर दिया यहाँ पर साइन। तो इस तरह से, और अक्षर लिख लो आप, आपका क्या हुआ 15, 1505, 1505 रुपये 75 पैसे। ये हो गया आपका आंसर स्टूडेंट। स्टूडेंट देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 2 पर पहुंच चुके हैं, प्रश्न संख्या 2 पर। बिल नंबर 108 दे रखा है, दिनांक 30/10/15 को उन्नत बीज भंडार कनवास। तो स्टूडेंट सबसे पहले देखिए, हमें दुकान का नाम ढूंढना रहता है, तो ये रहा आपका उन्नत बीज भंडार, और जगह कहाँ है कनवास। तो सबसे पहले दुकान का नाम लिख लेती हूँ मैं, उन्नत बीज भंडार। कहाँ पर है ये, कनवास में। जितना एड्रेस दे रखा है उतना ही लिखेंगे स्टूडेंट, ठीक। अब देखो बिल नंबर दिया है 108, तो बिल नंबर की जगह आप लिखोगे 108, ठीक। दिनांक दी है आपको 30/10/15, है ना। आप 15/2024 अभी चल रहा है। अगर बिल नंबर कभी नहीं दिया जाए तो स्टूडेंट आप अपनी तरफ से बिल नंबर लिख सकते हैं। दिनांक नहीं दी जाए तो आप अपनी तरफ की जो करंट डेट जिस दिन आप बिल बना रहे हैं वो दिन लिख सकते हैं। बट अगर इसमें मेंशन की हुई है तो आपको वही लिखना है, आप अपनी तरफ से नहीं लिख सकते। नाम पता क्या दिया हुआ है, भीमराज, है ना। खरीदने वाले का नाम क्या है, भीमराज। भीमराज, भीमराज कहाँ का रहने वाला है ये मेंशन नहीं है, इसका मतलब हम ये मान रहे हैं कि वो कनवास का ही है, ठीक है। हमें लिखने की जरूरत नहीं है, जो दिया है वही लिखेंगे। भीमराज ने क्या खरीदा, उन्नत बीज भंडार से खरीदा है, तो यानी कि बीज खरीद रहा है वो, है ना, जमीन में बोने के लिए, खेत में बोने के लिए। तो यहाँ पर 5 किग्रा क्या खरीदा, मक्का। तो सामग्री का नाम क्या है, पहले से हमने खरीदा मक्का, है ना। भीमराज ने कितनी मात्रा है, 5 किग्रा,
ठीक है स्टूडेंट, किग्रा। केजी भी आप लिख सकते हैं। 37 रुपये 25 पैसे है ना प्रति का भाव दे रखा है किग्रा का। फिर दे रखा है हमें यहाँ पर देखो, ये हमारा कंप्लीट हो गया। यूरिया खरीदा उसने 45 रुपये प्रति किग्रा की दर से। यूरिया 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 की क्वांटिटी देखते हैं स्टूडेंट। यूरिया 45 रुपये प्रति किग्रा, 45 रुपये। पर इसमें क्वांटिटी शायद मैं लिखना भूल गई हूँ, मैं देखती हूँ स्टूडेंट 1 मिनट के लिए। यूरिया की क्वांटिटी, मक्का 5 किलो है, बताना उसमें से देख के। स्टूडेंट देखिए यहाँ 35 kg 35 किग्रा है ना, कितना यूरिया कितना खरीदा 35 किग्रा। भाव क्या है 45 रुपये प्रति किग्रा की दर से है ना। और 1 लीटर कीटनाशक क्या खरीदा, कीटनाशक। कीटनाशक जानते हो ना, दवाइयाँ छिड़कते हैं फसल में, वो कितनी खरीदी 1 लीटर। 1 लीटर का भाव कितना दिया है 235 रुपये है ना। ठीक, अब हमें करना क्या है स्टूडेंट, मक्का 5 किलो ले रखी इन्होंने 37 रुपये 25 पैसे को गुणा करना है आपको कितना 5 से। क्यों करना है स्टूडेंट 5 से गुणा, इसलिए करना है क्योंकि 5 का भाव निकालना है। तो मैं यहाँ 37 25 दो अलग अलग लिख लेती हूँ, ये रुपए हैं और ये पैसे हैं। 5 से गुणा करती हूँ दोनों को, करते 5 पंजे 25 के 5 हासिल लगे 2, 5 दूनी 10, 10 2 12 के 2 हासिल लगा 1। मैंने यहाँ रुपए के लिए जगह छोड़ दी स्टूडेंट, रुपए यहाँ पैसे हैं। ठीक है, 5 सत्ते 35 और 1 36 के 6 हासिल लगे 3, 5 दिया 15 और 3 18। कितना हो गया स्टूडेंट 186 रुपये 25 पैसे। ठीक, ये आपका हो गया। इसके बाद में 35 किग्रा है ना, क्या खरीदा 35 किलोग्राम किग्रा खरीदा आपने 45 रुपये प्रति के भाव से। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 45 रुपये गुणा 35। तो स्टूडेंट यहाँ मैं गुणा करके आपको बता देती हूँ, देखो आप यहाँ पर गुणा 45 को 35 से गुणा कर रही हूँ मैं। 5 पंजे 25 के 5 हासिल लगे 2, 2 4 पंजे 20 और 2 22 गुणा 5 दिया 15 के 5 हासिल लगा 1, 4 दिया 12 और 1 13। जोड़ ले स्टूडेंट 5, 5 और 2 7, 3 और 2 5 और 1, 1575 रुपये। और पैसे नहीं है तो हम 0 0 लगा देंगे स्टूडेंट, 0 0 पैसे। ठीक है, इसके बाद में 1 लीटर कीटनाशक है 235, तो 1 से गुणा करूंगी 235 को रुपए गुणा 1, तो क्या होगा 235 रुपए। और पैसे में क्या है स्टूडेंट 0 0। अब हम इन सबको जोड़ देते हैं, यहाँ पर देखो यहाँ पर 0 0 0 आ रहा है 25 पैसे, तो आप यहाँ लिखोगे 25 पैसे। ठीक, रुपए कितने हैं, रुपए की जगह पर आ जाओ आप। 5 5 10 और 6 16 के 6 हासिल लगा 1, 3 और 7 10, 10 और 8 18 और 1 19 के 9 हासिल लगा 1, 1 और 1 2, 2 और 2 4 और 5 9 और यहाँ पर हमारा 1। हमारा टोटल जो बिल बैठा 19,996 रुपये 25 पैसे। अक्षरे में लिखना है यहाँ पर 1996 25 पैसे। स्टूडेंट आप कहेंगे कि मैम ये सब लिखने की जरूरत कहाँ है जब ये लिख दिया, इसलिए कि कभी कभी यहाँ गलत हो जाए तो यहाँ से चेक कर लिया जाए, यहाँ गलत हो जाए तो यहाँ चेक कर लिया जाए, इसलिए। और भूल चूक लेनी देनी है, बेचा हुआ माल वापस नहीं होगा, यहाँ दुकानदार अपने हस्ताक्षर कर देगा।
इस तरह से स्टूडेंट ये सवाल हमारा कंप्लीट हुआ। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। स्टूडेंट देखिए हम क्वेश्चन नंबर 3 तक पहुंच चुके हैं। मनु द्वारा ममता जनरल स्टोर महावीर नगर करौली से खरीदी गई सामग्री का बिल दिया गया। बिल की जांच कर संशोधित बिल बनाइए। तो स्टूडेंट मैंने यहाँ पर एक बिल बनाया हुआ है जो आपकी बुक में दिया हुआ है। संशोधित बिल मैंने तैयार किया हुआ है ताकि वीडियो लंबी ना हो। तो देखो बिल नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर, वही सेम मैंने डाला है, ममता जनरल स्टोर महावीर नगर मनु करौली, दिनांक जो है यहाँ पर वही है। क्रम संख्या सामान की सेम डली हुई है। आपको सिर्फ आंसर चेक करना है। 3 पैकेट है मोमबत्ती के, तो एक मोमबत्ती की कीमत कितनी है? 20 रुपए 25 पैसे है। ठीक है, तो 3 पैकेट की कीमत क्या होगी? 3 से गुणा कर दो। 3 को इससे गुणा करोगे 5 या 15 हाथ से लगाए तो होती है 6 और 1 7। यहाँ पर पैसे में पूरा नहीं लिख रही। यहाँ पर 3 को 0 से गुणा करो तो 0 रुपए लिख सकते हैं आप। यहाँ पर 3 दूनी 6 60 60 रुपये 75 पैसे। तो ये तो बिल्कुल सही है, 60 रुपये 75 पैसे है ना। आपको यही ध्यान रखना है, 75 पैसे। ठीक है, हम पहले सारी वैल्यू चेक करेंगे बाद में लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद में हमारा क्या है? 5 पैकेट है साबुन के, 40 रुपये 15 पैसे के प्रति, है ना, पैसे। तो 5 पैकेट से गुणा करते हैं 5 से। एक 5 पंजे 25, हासिल लगे 2, 5 एकम 5 और 2 7 रुपए यहाँ पर पैसे हैं आपके। 5 को इससे किया आपने गुणा 0 को तो 0, 5 और 20, 210 रुपये। सॉरी 5 और 20 है ना, 20 हासिल नहीं है। तो 200 रुपये 75 पैसे। दुकानदार ने यहाँ 10 रुपये ज्यादा लिए, तो हम यहाँ लिखेंगे 200 रुपये और कितने? 75 पैसे। संशोधित बिल हम साथ में कर रहे हैं। यहाँ दुकानदार ने हमारे मिस्टेक की है 10 रुपये की। चीनी 4 किलोग्राम है 33 रुपये के भाव से, तो 33 को 4 से गुणा करें, 4 तिया 12 के 2 हासिल लगा, 4 तिया 12 और 1 13, 132 रुपये बिल्कुल सही है स्टूडेंट। 132 रुपये लिखे आप। पैसे क्या है? 0 पैसे हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए बेसन कितना है? 55 रुपये के हिसाब से, 55 रुपये 50 पैसे से 2 किलोग्राम बेसन पैसे। ठीक है स्टूडेंट, आपके लिए सफाई कर देती हूँ मैं। पैसे 2 को 0 से गुणा किया 0, 2 पंजे 10 की 0 हासिल लगा आपका 1। यहाँ मैं रुपये लिख देती हूँ, यहाँ पैसे। 2 पंजे 10 और 1 11 का 1 हासिल लगा 1, 2 पंजे 10 और 1 11, 111 रुपये है ना। पैसे 0 है तो कुछ नहीं, तो यहाँ पर भी सही है। तो यहाँ पर हमारा हो गया 111 रुपये, और पैसे की जगह मैं 0 कर देती हूँ ताकि हमें ऐड करने में दिक्कत ना हो। स्टूडेंट जोड़ो, 5 5 10 की 0 हासिल लगा 1, 7 7 14 और 1 15, 50 पैसे तो यहाँ पर है आपके पास में। और रुपए हैं, रुपए की जगह जोड़ो 1 और 2 3, यहाँ 0 3 लिखते हैं। यहाँ पर देखो, सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पर हासिल लग रहा है हमारे 7 15 और यहाँ पर 1 हासिल का, तो यहाँ हो गया आपके 4। यहाँ पर 6 और 3 9 और 1 10 की 0 हासिल लगा 1, 1 और 2 3 4 और 1 5, 504 रुपये 50 पैसे। जबकि यहाँ 514 रुपये हैं, तो ये गलत है यहाँ पर। अब आपका करेक्शन आपने कर दिया, और अक्षर लिख लो यहाँ पर 504 रुपये 50 पैसे। दुकानदार ने मनु से 10 रुपये ज्यादा लिए स्टूडेंट, और यहाँ पर हस्ताक्षर। मनु पहुंची दुकान पर, उसने 10 रुपये दुकानदार से ले लिए, इसीलिए बिल बनाया जाता है कि भूल चूक लेनी देनी है। ठीक है स्टूडेंट, आपको आई होप समझ में आया होगा। नहीं आया तो वीडियो को रिकैप कीजिए और फिर से कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। स्टूडेंट देखिए हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आ चुके हैं। देखिए प्रश्न संख्या 4 के कितने नीचे दिए गए बिल की जांच कर संशोधित बिल बनाइए। ये बिल दिया हुआ है मनोज प्रोविजन स्टोर कनवास से श्रीमती मीरा को दिया गया है, 22/10/2015 को दिया है। आपको नया बिल बनाना है स्टूडेंट। मैंने नया बिल बना के बता दिया, अब मैं करेक्शन सिर्फ यहीं पर करूँगी स्टूडेंट। ठीक है, तो देखते हैं वॉशिंग पाउडर दिया 77 रुपये 25 पैसे के हिसाब से, तो मैं 77 रुपये और 25 पैसे को मैं दूर दूर लिख लेती हूँ। आप इतना तो समझ ही गए होंगे, 2 किलोग्राम का। तो इसकी कीमत चेक करते हैं स्टूडेंट। 2 पंजे 10 की 0 हासिल लगाए, 2 पर 2 दूनी 4 और 1 5, 50 पैसे हो गए स्टूडेंट। रुपए कितने? 2 सत्ते 14 के 4 हासिल लगे, 1 2 सत्ते 14 और 1 15, 154 रुपये
50 पैसे स्टूडेंट। तो यहाँ पर गड़बड़ है, मैं यहाँ लिख देती हूँ 154 रुपये 50 पैसे। पहली मिस्टेक यहाँ पकड़ी गई है स्टूडेंट। दूसरी मिस्टेक देखते हैं हम। 3 किलोग्राम में 140 रुपये के भाव से नमकीन है, 3 किलो नमकीन ली है। तो देखो 140 रुपये 3 किलो के भाव से, जीरो, 4×12 के 2 हासिल लगा, 1, 3 एकम 3 और 1 4, 420 रुपये की नमकीन और थी स्टूडेंट, जिसकी जगह दुकानदार भूल गया, उसने 140 रुपये लिख दिया, दुकानदार का नुकसान हो गया। 420 रुपये और पैसे की जगह पे 00 पैसे है नहीं ना, ठीक। 25 रुपये 20 पैसे है ना। मैं 5 किलो नमक खरीदा, तो 5 किलो की कीमत निकाल लेते हैं। 5 गुणे 10 की 0 हासिल लगाए, 5 को 0 से किया 0, 2 पंजे 10 और 1, 2 पंजे 10, 10 की 0 हासिल लगा 1, 5 पंजे 25 और 1 26। यहाँ रुपये लिखते स्टूडेंट, पैसे 26 के 6 हासिल लगे 2, 2 पंजे 10 और 2 12, 126 रुपये। तो ये तो सही है स्टूडेंट, 126 रुपये, पैसे 00 है। लीटर दूध का तेल का देखते हैं स्टूडेंट। तेल 75 रुपये 40 पैसे है। 40 पैसे कितना, 2 लीटर। चलो करो, 0 को 2 से किया 0, 2 चौक 8 पैसे, यहाँ पर रुपये, 2 पंजे 10 की 0 हासिल लगा 1, 2 सत्ते 14 और 1 15, 150 रुपये। 10 रुपये दुकानदार ने फिर यहाँ नुकसान अपना कर लिया स्टूडेंट। तो मैं लिखती हूँ 150 रुपये। बहुत जल्दी में होगा स्टूडेंट, इसलिए उन्होंने बहुत मिस्टेक कर दी, और दुकानदार का नुकसान इसमें कस्टमर का नहीं है। तो चलिए करते हैं 0, यहाँ पैसे लिख देते हैं, ठीक है। और 5 और 8 13 के 3 हासिल लगा 1, 6 और 4 10 और 1 11 रुपये। 5 और 2 11 का 1 हासिल लगा, 5 और 1 6, 6 2 8 2 10 10 और 5 15 के 5 हासिल लगा 1, 1 और 1 2, 2 और 4 6 7 8, 855 रुपये, 851 रुपये 30 पैसे। बताओ स्टूडेंट कितना अंतर आ गया। तो ये सारा का सारा बिल दुकानदार को ठीक करके देना है, नया बिल बनाना है। जो डिजिट लिखी हुई है स्टूडेंट, इसको मैं इरेज करके यहीं पर संशोधित बिल कंप्लीट कर देती हूँ आपका, ठीक है। तो मैं यहाँ पर नई डिजिट जो हमने लिखी हुई है लिखती हूँ 154 रुपये 50 पैसे, ठीक है। आपको भी ऐसे ही करना है, अच्छे से बिल बनाना है। दोबारा से 420 रुपये और 126 रुपये, ऐसे नहीं है तो जरूरी नहीं कि लिखा ही जाए। 150 रुपये 80 पैसे है ना, पैसे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इस कैलकुलेशन को भी सही कर देती हूँ। कितना लिखा है, 851 रुपये 30 पैसे। हस्ताक्षर दुकानदार करेगा, मनु को वापस बुलाएगा, उससे और पैसे लेगा। यहाँ पर अक्षर आपको लिखना है कितना, 851 रुपये 30 पैसे। इस तरह से स्टूडेंट मैंने आपको बिल बनाना बताया, संशोधित बिल। आई होप आपको समझ में आया होगा। और प्रश्नावली 10.2 जिसमें कि बिल बनाना सिखाया है। एग्जाम में 6 नंबर का क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, इसलिए आप इसकी विशेष प्रैक्टिस करें। 1 नहीं, 2 नहीं, 4 5 6 7 8 बिल बनाए आप। एग्जाम्पल उदाहरण दिए हुए उनके भी बिल बनाएं और प्रैक्टिस करें। आपके पासबुकों में अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, उनका भी प्रयास करें, आप करें। अगर आपको फिर भी बिल बनाने में कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करें और बताएं कि मैं आपके लिए क्या मदद कर सकती हूँ।
और अगर मेरे को कोई सुधार करने की ज़रूरत हो तो स्टूडेंट उसके लिए भी आप सलाह दे सकते हैं मुझे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। स्टूडेंट मैं इंग्लिश ग्रामर की भी वीडियो बना रही हूँ जिसमें मैंने आर्टिकल डाल दिए हैं। ओमिशन ऑफ आर्टिकल अभी मुझे डालना बाकी है। इसी के साथ मैं कक्षा 8 की गणित और इंग्लिश भी पढ़ाती हूँ स्टूडेंट। अगर आपके कोई भाई बहन या अड़ोसी पड़ोसी या कोई भी मित्र रिश्तेदार पढ़ते हैं तो प्लीज़ उन्हें मेरे चैनल के बारे में बताएं और मुझे मेरे चैनल को प्रमोट करने में मेरी मदद करें स्टूडेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल वंस अगेन। थैंक यू।